Hello students, myself Sneha Sharma. Welcome to Apex Classes, a digital platform. I am your English educator and we will continue here models. So watch this video very carefully till the end. So let's start. आज हम नेक्स्ट हमारा मॉडल है मस्ट का हम आज मॉडल पढ़ेंगे और इसका सबसे पहले हम हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। तो मस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे, राइट। तो मस्ट का हिंदी में मीनिंग होता है निश्चित रूप से चाहिए के लिए। दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ या कुछ भी काम होना ही होना चाहिए, वहाँ पे जब ज़रूरी हो जाता है तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी काम है वो बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए करना, वहाँ पे मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पर वन बाय वन इसके पॉइंट्स देख लेंगे कि किस किस के लिए हम यहाँ पे मस्ट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है एक प्रबल संभावना जिसकी एकदम निश्चित है कि हाँ वो अब होना ही होना है। जैसे कि सुमित ओन्स 2 कार। सुमित के पास 2 कार हैं, 2 हाउसेस हैं, 2 घर हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके पास। तो ही मस्ट बी अ रिच मैन। वह कैसी संभावना है, इतनी सारी चीज़ें हैं उसके पास, 2 फैक्ट्री हैं, 2 घर हैं, 2 कार है। दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, रिच मैन होना चाहिए, रिच मैन है। ये तो समझ में आ ही जाएगा कि इतनी सारी चीज़ें होने पर तो वो गरीब तो हो नहीं सकता, तो वो क्या होगा, रिच यानी धनवान ही होगा। ठीक है, तो ये प्रबल संभावना है, ये होना ही है, ये है ही है, फैक्ट है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि सीता एंड सुमन आर इन अ न्यू ड्रेसेस। सीता और सुमन जो है नए ड्रेसेस में है, यानी नए कपड़े पहने हुए हैं। तो दे मस्ट बी गोइंग टू अ पार्टी। कहाँ जा रही होंगी वो, ये बिल्कुल निश्चित है, अगर नए कपड़े पहने हैं तो वो कहाँ जा रही हैं, पार्टी में जा रही होंगी। ठीक है, ये मतलब जाना चाहिए उनको। ये बहुत ही क्या है, एक प्रबल संभावना है कि अगर उन्होंने नए कपड़े पहने हैं तो वो कहाँ जा रही होंगी, एक पार्टी में। ठीक है, या किसी शादी में जा सकते हैं, यहाँ पे पार्टी का बताया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सॉरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस। एडवाइस जानते ही आप क्या होता है, सलाह। ठीक है, तो सलाह के लिए हम जब उसको कोई भी काम करना ही करना है, उस सलाह के लिए, उस सलाह को बताने के लिए हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यू मस्ट कीप ऑल द डोर्स क्लोज्ड एट नाइट। तुम्हें मस्ट कीप ऑल द डोर्स क्लोज्ड, बंद करने चाहिए, एट नाइट, रात को सभी दरवाजे बंद रखने चाहिए। कीप मीन्स क्या होता है, रखना। ठीक है, तो सब रात को मोस्टली आपके भी घर कैसे होते हैं, बंद, सारे दरवाजे बंद होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सलाह है कि कोई चोर ना आ जाए, इसके लिए आपको क्या है, ये ज़रूरी है कि आपके घर के दरवाजे कैसे होने चाहिए, बंद होने चाहिए सारे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यू आर गेटिंग लेट। तुम लेट हो रहे हो, क्या हो रहे हो, लेट हो रहे हो। यू मस्ट हायर अ कैब। कैब का मतलब होता है टैक्सी या कोई भी इस तरह की गाड़ी। ठीक है, तो हायर का मतलब क्या होता है, किराए पर लेना। हायर मीन्स किराए पर लेना। तो यू मस्ट हायर अ कैब, तुम्हें क्या लेनी चाहिए, एक कैब हायर कर लेनी चाहिए। दैट मीन्स एक किराए पर एक कैब, एक टैक्सी ले लेनी चाहिए अगर तुम लेट हो रहे हो तो। ये क्या है, सलाह है, हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं। फ्रेंड्स के या कोई भी आपको जानता है या कोई भी है पर्सन, अगर नहीं भी जाने तो वो बोल रहा है कि मुझे लेट हो रहा है और मुझे जल्दी पहुंचना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, ये टैक्सी ले लीजिए और आप जल्दी पहुंच जाओगे।
राइट। तो उसी के लिए यहाँ पे ये बताया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी यानी ज़रूरत। किसी भी चीज़ को ज़रूरी बताने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, पीपल मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। लोगों को क्या करना चाहिए, देखो ट्रैफिक रूल्स इतने सारे हैं, आपको आप सभी को भी पता होगा। ट्रैफिक रूल्स आप देख रहे हो पिक्चर में, इतने सारे ट्रैफिक रूल्स हैं। तो आपको या सभी को, हम सभी को क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, कोई जैसे बाइक है, बाइक वाले हैं, या फिर कोई पर्सन होता है वो सिग्नल क्रॉस करके चला जाता है बिना देखे कि अभी रेड लाइट है या ग्रीन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, सभी को ये क्या करना चाहिए, लोगों को फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। ये भी ज़रूरत है। अगर आपको पास होना है अच्छे मार्क्स से तो वो क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, सक्सेस सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है, आपको बहुत कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत होती है। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्यता। अनिवार्यता बताने के लिए, स्टूडेंट मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, है ना। तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, मस्ट रीच, पहुंचना चाहिए स्कूल में, इन टाइम, समय पर। तो समय पर स्टूडेंट्स को हमेशा क्या करना चाहिए, टाइम पर पहुंचना चाहिए। अगर टाइम पर नहीं आएंगे तो कोई रेगुलेशन नहीं होगा उनका, तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं स्कूल को, ठीक है। एम्प्लॉयज, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, एम्प्लॉयज मस्ट एंटर द ऑफिस। एम्प्लॉयज जो कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं, उनको ऑफिस में एंटर करना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए, विदाउट मेकिंग अ नॉइज, बिना शोर मचाए। कहाँ क्या करना चाहिए, ऑफिस में जाना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। ये कंपल्सन है, अनिवार्यता है, ऐसा होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ें आपके लिए दंड का आपके लिए पनिशमेंट आपको मिल सकती है। अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ बता देती हूँ कि अगर कोई भी छोटा सेंटेंस है, अगर आपको मस्ट में उसका प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे। जैसे कि एक और छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ मैं, जैसे संदीप को, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रही हूँ, मैंने जैसे कि हिंदी में बोला कि संदीप को स्कूल जाना चाहिए, तो संदीप मस्ट गो टू स्कूल। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है, अफर्मेटिव। अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो वो भी आप देख लीजिए, संदीप मस्ट नॉट गो टू स्कूल। अब मैं डिफरेंस भी आपको इसमें बताऊंगी। ये हो गया नेगेटिव आपके लिए, ठीक है। अब हम इंटरोगेटिव करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, मस्ट संदीप गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसमें हम जैसे कि अनिवार्यता की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, या इसको छोड़िए, आप इनको देखिए। संदीप मस्ट गो टू स्कूल, मस्ट का हम कहाँ पे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था
कि जब कोई काम जरूरी हो जाता है, आपके लिए करना ही करना है, तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि संदीप मस्ट गो टू स्कूल, संदीप को स्कूल जाना चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, आप अनपढ़ रह जाओगे, राइट। तो इसके लिए ज़रूरत बताने के लिए, यानी बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको बताने के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़, हमने नेगेटिव बनाया, इसको क्या बनाया, नेगेटिव बनाया था, तो हमने क्या किया, नॉट का प्रयोग किया। ठीक है, नॉट का प्रयोग किया। संदीप मस्ट नॉट गो टू स्कूल, संदीप को स्कूल नहीं जाना चाहिए। अब ये इसकी कैसी कंडीशन होगी, अगर मान लो वो बीमार है, बीमार है तो क्या करना चाहिए, उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन में हमने यहाँ पे मस्ट नॉट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब इंटरोगेटिव, मस्ट संदीप गो टू स्कूल, क्या संदीप को स्कूल जाना चाहिए। ये एक ऐसी कंडीशन है जब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उसमें उनको लग रहा है कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे हमने क्वेश्चन बनाया कि मस्ट संदीप गो टू स्कूल, क्या संदीप को इस परिस्थिति में या इस कंडीशन में स्कूल जाना चाहिए, दैट मीन्स नहीं जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं वो हो गए आपके इस कंडीशन में। देखो इस तरीके से भी सेंटेंसेस आ जाते हैं आपके एग्जाम में कभी भी, तो आपको वो इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, या फिर इस तरीके से आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्ट नॉट का प्रयोग। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था, अभी एग्जाम्पल में देके यहाँ पे भी आप देखेंगे, जैसे कि मस्ट नॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रोविजन में, मतलब प्रतिबंध बताने के लिए, किसी भी काम को नहीं करने के लिए, जो आपके लिए बहुत ही खराब काम है उसको बताने के लिए कि आपको नहीं करना है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट, मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे पीपल मस्ट नॉट पार्क व्हीकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, ये पिक्चर देख रहे हो आप, पीपल यानी लोगों को पार्क नहीं करनी चाहिए व्हीकल्स, अपने वाहन, एट पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप, इस पिक्चर में देख रहे हो क्या हौच पौच हो रहा है ना। अगर इस तरह से गाड़ियाँ लगाएंगे तो क्या होगा, रास्ता ही बंद हो जाएगा, होगा या नहीं। तो वही चीज़ है, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे कभी भी गाड़ियों को पार्क नहीं करना चाहिए, ये लोगों के लिए परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पे, यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, कैंसर जानते हो ना आप लोग, कितनी खतरनाक बीमारी है ना। तो यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आप जो है कैंसर से पीड़ित हैं, सफरिंग यानी पीड़ित होना, बीमार होना। यू मस्ट नॉट स्मोक, आपको स्मोक नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा पर्सन है जो सिगरेट पीता है या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तंबाकू, इस तरह का टबैको के जो भी मटेरियल होते हैं, उनको अगर वो गेन करते हैं, लेते हैं, तो आपको इस तरह का उनको एग्जाम्पल देना चाहिए। यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, यू मस्ट नॉट स्मोक। तो आप अगर कैंसर से पीड़ित हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए, तो वो क्या होगा, जल्दी मर जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे और टू का प्रयोग। देखो और टू, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देती हूँ, और टू और शुड, ठीक है, और टू और शुड दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। लेकिन शुड में क्या होता है, इसमें पास्ट में प्रयोग नहीं करते, नॉट यूज इन पास्ट। ठीक है, लेकिन और टू का हम पास्ट में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैन यूज इन पास्ट।
तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हम इसका प्रयोग कब कर सकते हैं और इसका है दोनों का मीनिंग सेम, क्या चाहिए। ठीक है, तो चाहिए में ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं और should का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। देखो अब आप हम यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट के द्वारा मोरल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, मोरल यानी नैतिक, नैतिक बाध्यता को बताने के लिए क्या करते हैं हम ought to का, जैसा कि हम उसमें भी should में भी प्रयोग करते थे। ये जैसे you ought to obey your parents, अगर हम ought to की जगह पर यहाँ should का भी प्रयोग करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो you ought to obey your parents, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये हो गई हमारे मोरल ऑब्लिगेशन की बात। नेक्स्ट है हमारी, देखो वी ought to respect, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए आर कंट्री, अपने देश का, अपने देश का सम्मान करना चाहिए। ये देख रहे हो आप कि देखो इसमें इस पिक्चर में कुछ और भी चीज़ें हैं, इस तरीके के फ्लैग या बलून बना देते हैं और वो कहीं भी गिर जाते हैं। तो इस तरीके का जो फ्लैग का साइन होता है वो ऐसी चीज़ों पर नहीं बनाना चाहिए जिससे कि हमारे कंट्री का क्या हो, अपमान हो। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो फ्लैग है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। इसलिए हमने ये बात बोली है और ये आपको पिक्चर भी मैंने इसी वजह से दिखाया है। वी ought to respect our country, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए हर तरीके से, हर चीज़ों में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर, अब आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा बहुत ही ईजीली। पास्ट टेंस में कर्तव्य का बोध कराने के लिए यानी पास्ट टाइम में ought to have का प्रयोग करते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको यहाँ बता देती हूँ कि जब भी हम किसी भी मॉडल के साथ, कोई भी मॉडल है और उसके साथ have का प्रयोग हुआ है तो हम B3 का प्रयोग करते हैं, किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और मॉडल होता है केवल, तो उसके साथ हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया ना। तो मॉडल केवल आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 का ही प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया। जैसे कि मीना ought to have, मीना ought to have prepared her lessons properly। ठीक है, मीना को क्या करना चाहिए, अपने लेसन, अपने जो अध्याय हैं उनको प्रॉपरली, उचित रूप से, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना चाहिए था। ठीक है, अगर वो कुछ भी परफॉर्मेंस या प्रेजेंट करना चाह रही थी तो उसको, मीना को क्या कर लेना चाहिए था, अपने लेसन को पहले अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए था। तो पास्ट की कंडीशन को बताने के लिए इसके साथ हम हैव का प्रयोग कर देते हैं। अब इसके जो मैंने आपको इससे पहले मस्ट का भी यूज़ बताया था, उसमें भी हम मस्ट हैव का प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए, हम और उसके साथ क्या बताएंगे, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि you ought to have gone to airport, आपको एयरपोर्ट चले जाना चाहिए था। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और हम बाद में कह रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन थी तो आपको क्या करना चाहिए था, एयरपोर्ट चले जाना चाहिए था, जिससे कि आप जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन है और आपको वहाँ जल्दी पहुंचना है तो हमने बोला था, पहले बोला था, देखो पास्ट की बात हो रही है, यू ought to have gone to airport, आपको एयरपोर्ट चले जाना चाहिए था जिससे कि आप जल्दी चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। किसके लिए, सलाह के लिए। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। कोई भी एडवाइस, जैसे कि शुड में भी एडवाइस आई थी
तो इसमें भी है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। देखिए, यू ऑट टू बी केयरफुल, आपको केयरफुल होना चाहिए, सावधान होना चाहिए अबाउट योर फादर्स हेल्थ, आपके पिताजी की हेल्थ के लिए या हेल्थ के बारे में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पिताजी की हेल्थ ख़राब है तो आपको क्या होना चाहिए, ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, आपको हमेशा देखते रहना चाहिए कि आपकी फादर जो हैं उनकी हेल्थ डाउन हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, केयरफुल होना चाहिए उसके लिए। ये एडवाइस है आपके लिए। यू ऑट टू अवॉइड बैड कंपनीज, ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका सेंटेंस है, आपको भी मैं इस बारे में बताना चाहूँगी। यू ऑट टू अवॉइड बैड कंपनीज। बैड कंपनीज का मतलब क्या है, ये आप समझ लीजिए पहले। बैड कंपनीज का मतलब आप पिक्चर में देख रहे हो, यस, ये लड़के जो हैं बहुत ही शैतान हैं और उल्टी सीधी शैतानियाँ करते रहते हैं। तो बैड कंपनीज का मतलब हो गया कि मान लो आप 12th क्लास में या 10th क्लास में हैं और आप कुछ ऐसे लड़कों की संगति में या ऐसी लड़कियों की संगति में पड़ गए हो जिससे कि आपकी पढ़ाई पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके जो घर का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से जो आपके जो एम है, आपके जो टारगेट है उससे भटकाए आपको, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो वहाँ पे आपको इसी तरह की सलाह दी जा रही है, यू ऑट टू अवॉइड बैड कंपनीज, बुरे साथ से आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उनको दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? आई थिंक यहाँ तक आपको ये पूरा ये जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यूज्ड टू, क्या है नेक्स्ट हमारा मॉडल, यूज्ड टू। ये हमारा सेमी मॉडल है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है किया करता था, इसका हमेशा पास्ट में प्रयोग करते हैं, किसमें, पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका हमेशा पास्ट टेंस में ही प्रयोग करते हैं और ये पुरानी आदत या किसी भी चीज घटना को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका मीनिंग भी यही है, किया करता था, किए करते थे, किया करती थी। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के वर्ड आने चाहिए। इसका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता, नॉट इन प्रेजेंट। अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स और रूटीन, यानी पुरानी आदत और रूटीन, दिनचर्या को बताने के लिए क्या करते हैं, हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आई यूज्ड टू गो फॉर जॉगिंग इन माई यंग एज। यंग एज, पिक्चर देख रहे हो आप, यस, यंग एज यानी जब वो जवान था, तो उस एज में, यानी पास्ट की बात कर रहा है, पुराने टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन माई यंग एज, मेरी यंग एज में मैं जॉगिंग किया करता था, किया करता था, ये क्या है, हैबिट है, ठीक है, पुरानी चीज के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आया, मीनिंग इसका आया किया करता था का, तो वो जॉगिंग किया करता था कब, यंग एज में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आई यूज्ड टू हैव कॉफी एवरी इवनिंग इन माई स्कूल डेज, ठीक है, आई यूज्ड टू हैव कॉफी। अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि कॉफ़ी पीने के लिए, कॉफ़ी और चाय पीने के लिए हमेशा हम हैव का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, टी और कॉफ़ी के लिए, ठीक है। तो हम, वो कह रहा है कि मैं कॉफ़ी पिया करता था एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम को, इन माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल डेज में, जब वो स्कूल्स में जाया करता था तो वो क्या करता था, हर शाम को क्या करता था, कॉफ़ी पीता था। तो ऐसी आदत आप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अब हम यहाँ पे और भी आदतें अपनी बता सकते हैं, कोई भी आदत, मैं अपने बचपन में स्विमिंग किया करता था,
यहाँ पे एक घर हुआ करता था, इस मंदिर के पीछे एक घर हुआ करता था, ये इस जगह पर एक प्लेग्राउंड हुआ करता था। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस में यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे नीड का प्रयोग। नीड भी सेमी मॉडल होता है, आपको पता है। सेमी मॉडल में हम इसका प्रयोग देखेंगे और इसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मोस्टली सेंटेंसेस में। इसका मीनिंग देख लेंगे पहले। सबसे पहले हम आवश्यकता या जरूरत, ठीक है, जैसे कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम नीड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है वहाँ क्या एक्सप्रेस होता है, लैक ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी आवश्यकता, यूजफुलनेस एंड ऑब्लिगेशंस। यूजफुलनेस आपको पता ही है, उपयोगिता, और ऑब्लिगेशंस यानी बाध्यता, जो भी चीजें होती हैं। अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो भी देख लेंगे। जैसे सी नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है मतलब इसमें ज़रूरत ही नहीं है, नेसेसिटी है ही नहीं, और इसी वजह से उसको ये कहा जा रहा है कि उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेंगे, यू नीडंट वरी अबाउट देम। अभी इससे पहले मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पे यू नीडंट वरी अबाउट देम, तुम्हें उनकी या उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सेंटेंसेस को नीड और नीड नॉट के साथ बनाते हैं। अब ये तो थे नेगेटिव सेंस में, किस में थे, नेगेटिव यानी नकारात्मक। अब हम अगर बात करते हैं अफर्मेटिव की, यानी अफर्मेटिव यानी साधारण, जिसमें अगर नहीं वर्ड ना आए, नकारात्मक ना आए, तो उसके साथ हम हार्डली या स्कैर्सली का प्रयोग करते हैं। नीड प्लस हार्डली या स्कैर्सली, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, मुश्किल से, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। ही नीड हार्डली टेल अबाउट द इंसिडेंट। ही नीड अबाउट हार्डली टेल अबाउट, टेल मीन्स बताना, अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी घटना, घटना के बारे में, टेल मीन्स बताना, उसके लिए मुश्किल था या मुश्किल है, मुश्किल होने की जरूरत है, ये सेंस यहाँ पर आते हैं नीड के साथ हार्डली का प्रयोग करने पर, यानी उसके लिए बहुत मुश्किल था उस इंसिडेंट के बारे में बताना। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी प्रश्नवाचक में भी हम इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं यानी नीड का जो प्रयोग होता है उसको हम ऐसे लेंगे, नीड, जैसे कि हम जो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे, यहाँ पे हम मॉडल्स का प्रयोग करेंगे और मीनिंग क्या निकलेगा, क्या से निकलेगा, ठीक है। नीड ही स्टील मनी, क्या उसने पैसा या धन चुराया, उसे पैसे या धन चुराने की जरूरत है, इस तरह का यहाँ पे ये अर्थ इसका निकलता है। नीड यानी जरूरत। नीड दे रिपेयर देयर हाउस, क्या उन्हें अपना घर रिपेयर कराने की जरूरत है, इस तरीके से हम यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नेगेटिव हमने देखा, इंटरोगेटिव देखा और अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखा। अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के आपके सेंटेंसेस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम डेयर। देखो डेयर का मीनिंग क्या होता है, यस, साहस और हिम्मत। जब हम डेयर का यूज करते हैं तो हमेशा उसका मीनिंग क्या होता है, साहस या हिम्मत से। ये भी हमारा एक सेमी मॉडल है और इसमें भी नॉट का प्रयोग करते हैं मोस्टली सेंटेंसेस में, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटेंसेस की कि किस किस में हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर चैलेंज पहला पॉइंट है आपका।
चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देने के लिए। क्या करने के लिए? चुनौती देने के लिए कि भाई ये काम है तो मैं ये करके दिखाऊंगा तुझे, ठीक है, तो ऐसा चुनौती देने के लिए। आई डेयर यू टू विन द मैच। मोस्टली विराट कोहली जो है इस तरीके से दूसरे कंट्री के जो प्लेयर्स हैं उनको धमकाते रहते हैं, देखा है ना आप लोगों ने। तो दैट मीन्स चुनौती देते रहते हैं, वार्निंग देते रहते हैं, चैलेंज देते रहते हैं। तो आई डेयर यू टू विन दिस मैच, मैं तुम्हें इस मैच को जीत कर दिखाऊंगा। तो ये इसके लिए हम डेयर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हरीश डेयर्ड। अब मैंने यहाँ पे RED लगाया है, देखो, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, हम पास्ट टेंस को दिखाने के लिए, हमने पास्ट इंडेफिनिट को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे इसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया है। हरीश डेयर्ड हिज राइवल टू फाइट विद हिम। हरीश, राइवल का मतलब होता है विरोधी। हरीश अपने विरोधी को से लड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए क्या देता है, उसको चुनौती देता था। ये पास्ट टाइम में बताने के लिए, ठीक है। ये अब आप देखेंगे नेगेटिव सेंस में। दे डेरंट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस मैटर। उनमें हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, आस्क मी मुझसे पूछने का, एनी क्वेश्चन कोई भी प्रश्न, अबाउट दिस मैटर इस मामले में उनको मुझसे हिम्मत नहीं है कोई भी क्वेश्चन पूछे। तो इस तरीके से हम मोस्टली बोलते हैं कई बार सेंटेंसेस। अब हम इंटेरोगेटिव में देख लेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हाउ डेयर यू बोलते हैं ना, ये आमतौर की जो लैंग्वेज होती है, भाषा जो होती है, हम उसमें बोलते हैं। कोई भी आपका फ्रेंड ही आपसे अगर कोई गलत बोल दे तो आप क्या कहते हो, हाउ डेयर यू बोलते हो आप लोग। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हाउ डेयर यू से, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, दैट के आई स्टोल योर वॉलेट। वॉलेट क्या होता है, ये क्या है, आपको दिख रहा है पिक्चर में? यस, जो जेंट्स के पास पर्स टाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेट। तो जेंट्स के पर्स को क्या बोलते हैं, वॉलेट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो आई स्टोल योर वॉलेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने तुम्हारा वॉलेट, कहने की हिम्मत कैसे होगी मैंने तुम्हारा इस वॉलेट चुरा लिया, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं? आई थिंक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसमें अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे और नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब एक और आपका ये सेमी मॉडल है, हैज़ टू और हैव टू। ये भी आपका क्या है, सेमी मॉडल है, ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसका जब भी प्रयोग करते हैं हैज़ टू और हैव टू का, तो वहां पे हमारा मीनिंग होता है पढ़ता है, पढ़ती है। कंपल्सन को, मजबूरी को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, मजबूरी को। कोई भी मजबूरी होती है तो उसको दिखाने के लिए हैज़ टू और हैव टू का ही प्रयोग करते हैं। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। आई हैव टू गो देयर डेली, मुझे वहाँ रोजाना जाना पड़ता है। मतलब मेरी ये मजबूरी है कि मैं वहाँ पे, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं चाहती लेकिन मुझे वहाँ वो काम करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि इसका पॉइंट है ऑब्लिगेशन और पर्सन फीलिंग्स को बताने के लिए। ऑब्लिगेशन में कई बार आपको बता चुकी हूँ, बाध्यता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, वी हैव टू डू इट, हमें यह करना पड़ता है। अब मैंने हैज़ और हैव बताया आपको, है ना। इसका प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं, ठीक है। तो दो ये इसीलिए आए हैं कि हम हैज़ का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का। उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है कुछ। देखिए आप, आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ता है, ये मजबूरी है उसकी, दिखा रहा है मजबूरी के, दिखा रहे हैं वो लोग कि हमें ये काम करना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।
आई हैव टू गो हॉस्पिटल डेली, मैंने अभी बताया आपको मुझे हॉस्पिटल डेली जाना पड़ता है, दैट मीन्स उसकी मजबूरी है या फिर उसका कंपल्सन है, ऑब्लिगेशंस हैं कुछ, उसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है, डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। राहुल हैज़ टू से टुनाइट एज इट इज रेनिंग। स्टे का मतलब होता है ठहरना, तो राहुल को यहाँ ठहरना, आज रात ठहरना पड़ेगा। एज इट इज रेनिंग, क्योंकि क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से वो उसे वहाँ से नहीं जाना होगा। ठीक है, दैट मीन्स उसे आज रात वहीं पर रुकना पड़ सकता है या पड़ेगा, तो ये उसकी मजबूरी है। ठीक है, अदरवाइज अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता, वो चला जाता, राइट। तो ये आपके सेंटेंसेस यहाँ पर हैज़ टू हैव टू में आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे अपने घर से मीलों दूर जाना पड़ता है, मुझे वो नदी क्रॉस करनी पड़ती है, आई हैव टू क्रॉस द रिवर। तो इस तरीके से आपको कोई भी सेंटेंसेस में अगर मजबूरी या कंपल्सन का चीज़ दिखानी है तो वहाँ पे हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, हैज़ टू हैव टू आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, मैंने अभी किया है ना इसमें, तो इसकी थर्ड फॉर्म तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है या नहीं। गो भी फर्स्ट फॉर्म है, स्टे फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपके क्या है, यहाँ पर मॉडल का काम कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको आई होप दैट अब क्या करना है, आपको इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस करना है बहुत ही अच्छी तरीके से, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करेंगे, कमेंट लिखेंगे कि मैम ये हमें समझना है, इसको आप समझाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, बट आई होप दैट आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे बेटा, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।